तो बोलते हैं ना खुलकर बताओ, साफ साफ बताओ क्या बात है, डरने वरने की कोई बात नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? इसको बोलते हैं फ्रैंकली। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, वही उसी से बना है वर्ड, वो फ्रैंक होता है। हम क्या होते हैं जब किसी के साथ फ्रैंक होते हैं, कहते हैं ना मेरे साथ फ्रैंक है, मैं उसके साथ फ्रैंक हूँ। फ्रैंक मतलब क्या? मतलब खुले हैं, आपस में समझ जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। हम मतलब शर्म नहीं है हमारे बीच में, बिल्कुल मतलब बेशर्म बिल्कुल ही हम सर बेहूदगी तो वो वाला मीनिंग नहीं ठीक है ना। तो फ्रैंक से ही बनाए फ्रैंकली, है ना। जैसे फास्ट से फास्टली बन गया हमारा, स्लो से स्लोली। यू आर वेरी स्लो, यू आर वेरी स्लो, है ना। एक हमने कहा ये स्लो है, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता। शी इज़ वेरी स्लो, लेकिन मैंने कहा कि धीरे धीरे चलती है, तो शी वॉक्स स्लोली। जो स्लोली ही एक्शन की तारीफ कर रहा है, और वो स्लो वर्ड इसकी तारीफ कर रहा था। हमने कहा ये स्लो है, शी इज़ स्लोली, है ना। तो क्या हो गया? हाँ कर रहे हो सारे। शी इज़ स्लोली, स्लोली क्या हो गया? धीरे से। ये धीरे से है, ये मंद है ना, धीमी गति से नहीं है ये खुद धीमी, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो शी इज़ स्लो, कैसे बोलेंगे? बट शी इज़ लर्निंग स्लोली, शी इज़ लर्निंग स्लोली। अब ये स्लोली जो लगा है वो लर्निंग की क्वालिटी बता रहा है, राइट। अब समझ में आया? जैसे कि हमने कहा कि भाई मिल्खा सिंह वो बहुत फास्ट थे, ही, हाँ सीधा ही लगा दिया और वेरी फास्ट लगा दिया। बीच में हैज़ है, वॉज, वर, डू, डज, डिड, सर ऐसे बना रखे सब कुछ, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। यही सबसे मेन काम करते हैं कि जिससे पता चलता है कि वो हैं, थे, होंगे। क्या चीज़ है? प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है? नहीं 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 थे नहीं। तो लास्ट ईयर ही उनका देहांत हो गया था। तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज, वो है तो ही इज, वो थे तो इज एमआर के सेकंड फॉर्म में, इज एमआर का पास्ट क्या होता है हमारा? वॉज वर होता है। तो ही वॉज फास्ट, फिर से बोलो। लेकिन वो दौड़े थे बहुत तेजी से, ही रैन फास्टली, फिर से बोलो। आया समझ में अब? तो ही ऐसे ही हम कहेंगे ना मेरे साथ फ्रैंक रहो, कोई दिक्कत नहीं, खुलकर बताओ, अपना दोस्त जैसा समझो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डर रहा है, कोई इंग्लिश बोलने नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है गोपाल, शर्माने की बात नहीं है, बोलो यहाँ पर खुलकर, टू बी फ्रैंक। व्हाट आई एम सेइंग हियर, टू बी फ्रैंक, मैं फ्रैंक होने की कह रहा हूँ। बी फ्रैंक विद मी, कैसे बोलूँगा? है ना, छोटा भाई समझो मुझे अपना। क्या बड़ा समझ रहे थे क्या? छोटा हूँ मुझसे 10 साल बड़ा हो। हाँ, क्या पीछे क्या देख रही है? मेरे से 15 साल बड़ी रही और 50। सुनो, तो फ्रैंक रहा करो, छोटा भाई समझो, बी फ्रैंक विद मी, कैसे बोलूँगा? फिर से बोलो, वंस अगेन। और कोई अब फ्रैंकली मतलब हो गया किसी एक्शन के लिए यूज़ करेंगे कि बिना शर्माए मुझे बताओ कोई चीज़, टेल मी एवरीथिंग फ्रैंकली। फ्रैंकली में वो तरीका आ गया, उस तरीके से। स्लोली में क्या हो गया? धीरे से, फास्टली तेजी से, फ्रैंकली खुलकर, बिना बेशर्मी के। टेल मी फ्रैंकली, फिर से बोलो, वंस अगेन, फिर से बोलो। यानी कि मैं आपके साथ फ्रैंक होकर मैं कहना चाहूँगा, तो मैं हूँ, मैं तो फ्रैंक होगा ना, मैं फ्रैंकली थोड़ी ना हो सकता हूँ। तो आई एम फ्रैंक विद यू, कैसे बोलूँगा? लेकिन मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ फ्रैंकली, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली। वंस अगेन, ओके। थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ कितना आपको आता है, कितना नहीं आता, जो अब तक सीखा है। सेंटेंस साथ साथ बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो? सेंटेंस आपके डीएनए में गए या फिर ऊपर कोशिकाओं पर अटके हुए हैं? पूरे डीएनए में जाना चाहिए, आरएनए में रह गए हैं, आरएनए से डीएनए में एंटर कराना है। हो सकता है दहलीज पर खड़े हो भी। तो क्या आप खेलते हो? मैं तो नहीं खेलता। क्या तुम खेले थे? मैं तो नहीं खेला था। आपको खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। क्वेश्चन है बेटा। देखो स्पोकन में आई शुड चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था, राइट। लेकिन एग्जैक्ट तो हमें हेल्पिंग और आगे करनी है। क्या मुझे खेलना चाहिए? हाँ, आपको खेलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले टू मच। वंस अगेन, यू शुड नॉट प्ले टू मच, लाउडली। हाँ, आपको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। यू शुड फोकस। क्या आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हो? सुनो सुनो, करते हो? मैं नहीं करता सर। आप लोग कर सकते हो, लेकिन यू कैन लाउडली। क्या तुम कल आए थे?
Did you come yesterday? मैं कल नहीं आई सर। No, I came yesterday. क्यों नहीं आए आप कल? Why did you come yesterday? कौन आया था कल? Who came yesterday? ये आया था कल। He came yesterday. ही Came. केम yesterday। फिर से बोलो। He came yesterday. आपको रोज आना चाहिए। You should come daily. यू शुड कम डेली। एवरीडे दोनों ठीक है, मर्जी आपकी। फिर से बोलो। यू शुड कम एवरीडे। वंस अगेन। You should come every day. ये आई थी, Did she come? ये नहीं आई थी, No, she didn't come. लेकिन वो आएगी सर। But she will come. कौन आएगी? Who will come? वो आएगी। She will come. कौन आएगी? Who will come? अरे सर वही आएगी। She will come. अरे दिव्या आएगी। She will come. कब आएगी? When will she come? When she comes. कब आएगी? When will she come? थोड़ी सी गलती हो रही है, विल को तो आगे लेके आओ। क्वेश्चन है, When will she come? क्वेश्चंस में आपको व्हेन विल शी कम। वंस अगेन, When will she come? व्हेन विल शी कम। सर कल आएगी। She will come tomorrow. कल आई थी क्या वो? Did she come? कल तो नहीं आई No, थी, she did not come yesterday. लेकिन आज आई है। Today has she come? Today has come. टुडे Has came. शी हैज कम। Come. वंस अगेन, Today has come. कौन आया है? Who has come? अरे सर ये आई है। She has come. क्या ये आई है? Has she come? सर देख नहीं सकते। ऐसे में तो ऐसा ही क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। हाँ मैं देख सकता हूँ। यस Yes, I can. आई कैन सी हर, बट और दिनों मैंने मेकअप में देखा है ना। बट अदर डेज आई सो हर इन मेकअप या विद मेकअप, राइट। अदर डेज जैसे कि क्या वो है ना, एक दिन परेशान हो रही थी, सुबह उठ के मेकअप करी, उठते सुबह मेकअप करने लगी। मैं क्या बात होगी आज इतनी जल्दी जल्दी मेकअप चल रहा है सुबह सुबह? अरे सर क्या बताऊँ, वो मैंने फेस लॉक लगाया था। जिस दिन लगाया था उस दिन मेकअप था। तो सर मेकअप किए बिना फ़ोन पहचान नहीं रहा है। तो क्या आपने मेकअप किया था? डिड यू अप्लाई? ठीक है, लेकिन मैंने बताया था जो मेकअप होता है वो माना जाता है, पहना जाता है, ठीक है ना। तो पुट ऑन भी कह सकते हो आप, वेयर भी कह सकते हो। डिड यू पुट ऑन मेकअप? फिर से बोलो। Did you put on makeup? सर मैंने मेकअप नहीं किया था, No, I didn't put on makeup. इसने किया था। But she put on makeup. शी पुट ऑन मेकअप। फिर से बोलो। She put on makeup. फिर इसने अपने फोन में लॉक सेट किया, देन शी सेट द लॉक ऑन हर फोन। अब नहीं खुल रहा सर, बट नाउ द फोन इज नॉट। ट्रांसलेशन हो गई ना, ओपन लगा दिया सीधा। ओपन तो पता कैसे खुलेगा, आपने ऊपर से छोड़ दो, धड़ाक खुल गया। आ रहा समझ में? या फिर मैकेनिक बोलेगा मैडम आपका फ़ोन नहीं खुल रहा, वो ट्राई किया मैंने, आपने क्या कर रखा, फ़ोन का चिपका के दे दिया मुझे, है ना। तो वो ऐसे करके नहीं खुल रहा, उसका पार्ट्स नहीं खुल पा रहे, तो ओपन का यूज़ होगा। अब फ़ोन नहीं खुलने का मतलब क्या है? लॉक नहीं हो रहा, अनलॉक। अनलॉक एक्शन होगा इसमें, राइट। ओपन भी यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर ओपन के बाद फ़ोन मत लगाओ, फ़ोन के बाद लॉक कहो। लॉक इज़ नॉट ओपनिंग, है ना, वो चलेगा। लेकिन अनलॉकिंग बोलो, योर फोन इज़ नॉट अनलॉकिंग या फिर बीइंग अनलॉक्ड। अब बीइंग क्यों आया वो हम आगे चर्चा करेंगे, एक चर्चा का विषय है। क्या है ये? फिर से बोलो। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। कैसे बोलेंगे? यानी सेंटेंस आप बना लेते हो सारे, और इन्हीं जो मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं, जितना मैंने प्रैक्टिस कराया है, इन्हीं के बेस पर ही हम क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। इस जो मैंने स्टार्टिंग में हर बार मैं इसको प्रैक्टिस करवाता हूँ ना, कभी कभी मौका लगती है, बार बार इनके ऊपर आ जाता हूँ मैं, इसलिए आता हूँ ये चीज़ ना छूटे आपकी, राइट। इसको साथ साथ हमेशा प्रैक्टिस रखना। शैल वी गो अहेड? कैसे हो? तू किससे लग रहे हो? इसमें भी लीड लगा दिया, बताओ। आपने किसी से पूछा नहीं हाउ आर यू? हाउ आर यू? फिर से बोलिए वंस अगेन, आई एम फाइन। फिर से बोलो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोली जाती है। एक ऐसा आंसर जो आप दे रहे हो, आई एम फाइन, सब इंसान दुखी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन 99% लोग यही कहते हैं, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वेल, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन सब बाद में जब हो जाता है ना, फिर बाद में कहते हैं अरे यार ज़िंदगी में कुछ रखा है नहीं, बड़ा परेशान हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो आते पूछेगा ना हाउ यू, आई एम फैंटास्टिक, तुरंत आई एम फाइन, आई एम वेल, राइट, ऐसे बोलते हैं ना। अब देखो हालचाल भी हमारे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। फर्स्टली जब आपसे कोई हालचाल पूछता है हाउ आर यू, तो आपको बोलना है जो भी आप बताना चाहो, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, फैंटास्टिक, जो भी आप कहना चाहो अपनी कंडीशन। सामने वाले से भी पूछ लिया करो, वो एक तहजीब लगती है आपकी, एटिकेट्स लगते हैं, राइट। मैंने पूछा हाउ यू, आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू, जैसे बोलो हाँ, व्हाट्स अबाउट यू कह लो या व्हाट अबाउट यू कह लो, राइट। या फिर एंड हाउ आर यू, आप ऐसे कर डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। तो मैंने कहा आई एम ऑल्सो
गुड, फाइन, वेल, जो कहना हो। आई एम प्रीटी गुड, गॉट इट। ऐसे ही हमारे एक, जब आप कहना चाहो ठीक ठाक हूँ, मैं ठीक हूँ भाई साहब, है ना, ठीक ठाक भाई साहब, तो इसके लिए एक और वर्ड होता है हमारे पास, हंकी डोरी। क्या बोलते हैं हम? हंकी डोरी। क्या बोलते हैं? हंकी डोरी। तो क्या आप ठीक हो? आर यू हंकी डोरी? अब हंकी डोरी क्या कंडीशन है ना, हमने सीखा था आराम से कि भाई 3 वीडियोस में सीखा था आई थिंक हमने इज एम आर का प्रॉपर यूज़, कि कैसे हम नॉन एक्शन के साथ करते हैं। फिर भी आप डिड लगा रहे थे थोड़ी देर पहले, बड़ा दुख होता मुझे ऐसे, मुझे भी होता है ना। और अगर आप लोग भी साथ साथ नहीं बना पा रहे हो सेंटेंसेस, तो इसका मतलब यही है कि आपने हमारे सारे लेसन्स स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं किए हैं। आने वाले टाइम में जितने भी आगे वीडियोस आएंगे सारी की सारी एडवांस लेवल पर जाती चली जाएंगी। आपको साथ साथ कहाँ पर फोकस रखना है? प्रैक्टिस पर। कहाँ रखना है? प्रैक्टिस। और अगर आप अकेले प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके अभी पता करें और ज्वाइन करें। ऊपर दिए गए नंबर कॉल करके पता करना, कोर्स करके नहीं पता करना। ऊपर दिए गए नंबरों पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करना है, राइट। अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हो तो हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ एक एक सेंटेंस, एक एक स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। आप हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या आप ठीक हो? जैसे हम बोलते हैं आर यू फाइन, ऐसे हम बोलेंगे आर यू हंकी डोरी, कैसे बोलेंगे? बट ये सिर्फ हम कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में। आप कहीं इंटरव्यू में या कोई ऐसे प्रोफेशनल प्लेसेस पर ना यूज़ करें इसको, ठीक है ना। आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करना है, गॉट इट। आप कहीं इंटरव्यू में जाके बोलो आर यू हंकी डोरी गाइस, वहाँ पे ऐसे नहीं बोलना। आपस में ठीक है, दोस्तों के साथ ठीक है, गॉट इट, मतलब ठीक ठाक। वहाँ जाके तो ना बोलो ठीक ठाक सब, बोल बताओ बालक बच्चे कैसे हैं, है ना, वहाँ पे तो ऐसे नहीं बोलते ना। तो दूसरा, आप लोग अगर इज़ का प्रॉपर यूज़ सीखना चाहते हो तो वीडियोस आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वो वीडियोस अच्छे से देख लेना। बाकी हमारी एक प्लेलिस्ट भी है ये स्पोकन इंग्लिश क्लासरूम सीरीज, सभी लेसन्स वहीं से सीक्वेंस में देखना। तो क्या आप ठीक ठाक हो? अगर आप लोग भी ठीक ठाक हो तो क्या लिखोगे? यस सर, आई एम हंकी डोरी, और हम हैं तो वी आर हंकी डोरी। वंस अगेन एवरीवन, ओके। उसके अलावा हम जो हालचाल पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं? हाउ डू यू डू भी होता है, एक और होता तरीका हाउ। देखो क्या चल रहा है, मैं हालचाल तो नहीं हुआ, हमें से बोलते व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, राइट, व्हाट्सअप, हे गाइस व्हाट्सअप, मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब वही होता है उसका भी, नथिंग स्पेशल, ऐसे करके आप जवाब देते हो। या व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग इज गोइंग ऑन, या पार्टी चल तो पार्टी इज गोइंग ऑन, प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, बता देते हो। कोई भी चीज़ चल रही है तो क्या लगाते हो आप? गोइंग ऑन। फिर से बोलो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अधिकतर मैंने लोगों को देखा है जब वो गोइंग, ये ऑन जो लगा रहे हैं ना, वो सिर्फ गो के साथ ही अधिकतर लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गो की और ऑन की शादी हो रखी है, कि इनको लाते तो एक साथ ही लाते हैं बस गोइंग ऑन। ये गो के साथ जो ऑन आ रहा है और एक्शंस के साथ भी आता है। स्पीक ऑन, टीच ऑन, मूव ऑन, कैरी ऑन, ये तो सुनेंगे आपने, कैरी ऑन, लगे रहो, कहते रहो, मूव ऑन, है ना। ये ऑन क्या करता है, उस काम को कंटिन्यू बना देता है ना। होल्ड ऑन, ठहरे रहो, मतलब ठहर जाओ और फिर वो काम करते भी रहो, ऐसा नहीं कि बोलो फिर बाद में एकदम। सिर्फ होल्ड का मैंने तो एक सेकंड आप होल्ड हो गए, होल्ड, आप एक बार रुके फिर बोल पड़े, होल्ड ऑन, थोड़ी देर रुके रहो, थमे रहो, डटे रहो, राइट, तो होल्ड ऑन हो गया। स्पीक ऑन, डोंट वरी, स्पीक ऑन, बोलते रहो। फिर से बोलो, वॉक कर रहे हो आप तो वॉक के साथ ऑन लगा दिया, तो वॉक ऑन, चलते रहो, रुको मत, है ना। जैसे कि हम चढ़ाई कर रहे हैं माता जी की, तो देख के पढ़ाई चोटी पे जाना है, अरे कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत बढ़ाओ, चलो वॉक ऑन, कैसे बोलेंगे? बढ़ते रहो। अब इनको सेंटेंसेस में बनाओगे, वही अपना सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपने हिसाब से सेंटेंस की कोडिंग लगानी पड़ेगी। आप उस दिन की बता रहे हो, जब मैं माता जी गया था ना तो सब हार गए थे, सब लेट गए थे लंबे, समझे, सबने क्या किया था, हार मान ली थी, एवरीबॉडी। डिफीट तो हराना होता है, हार मानना क्या होता है? गिव अप। क्या होता है? या तो गिव अप कहो या फिर गिव इन कहो, दोनों का मतलब सेम होता है, रुक जाना, ठहर जाना, हार मान जाना। सब ने गिव अप कर दिया, तो एवरीबॉडी गेव अप, वंस अगेन, सबने हार मान ली, एवरीबॉडी गेव अप। बट सर मैंने हार नहीं मानी, बट आई डिडंट गिव अप, वंस अगेन, हाँ मैं चलता रहा, आई वॉक्ड ऑन, वेरी गुड, लाउडली। तो यहाँ पे वॉक्ड ऑन क्यों लगाया हमने? मैं चलता रहा सर, मैं रुका ही नहीं, मैं नहीं ठहरा कहीं पर भी, मैं ही था एक पावरफुल इंसान पर, आई वॉक्ड ऑन, मैं चलता रहा। फिर से बोलो, फिर से बोलो। दूसरा, जब भी आप चलता रहो जो वाले सेंटेंसेस बनाते हो, उसमें एक तरीके से और बनाते हो आप, कीप लगाकर, किसी भी एक्शन के आगे कीप लगा दिया, वो एक्शन की जिरेंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। जिरेंड का मतलब क्या होता है? एक्शन में आईएनजी आ जाना, लेकिन आईएनजी आकर वो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है उस कंडीशन में, वो एक नॉन एक्शन का काम कर रहा है, वो एक क्वालिटी बन रहा है उस समय, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। टेंस को ध्यान से देखोगे तो इंडेफिनिट टेंस है, बोलना आता है। जैसे ये आते तो शी कम्स, वो आती तो शी कम्स, वो आता तो ही कम्स, ही आता तो ही कम्स, मैं आता हूँ तो आई कम,
ये आते हैं तो दे कम, ऐसे करके तो बोलेंगे ना। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स। तो स्पीकिंग का तो ये नहीं कि कोई बोल रहा है अभी, वो काम कंटिन्यू नहीं चल रहा, राइट। तो एक नॉन एक्शन बना हुआ है ना, यही जेरेंट फॉर्म होती है हमारी। तो बोलना आता है बोलने से ही, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। एक कंटिन्यूस सेंस तब होता है जब इसमें इज़ के साथ एक्शन में आएंजे आया होता, भाई वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग। मोहित बोल रहा है, मोहित इज स्पीकिंग। चिंटू बोल रहा है तो चिंटू इज स्पीकिंग। ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन चिंटू को मैंने बताया भाई बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो मैं आपको बता रहा था जो जेरेंट फॉर्म होती है इसमें जो कीप के साथ भी हम एक्शन में आईएनजी लगाते हैं, राइट। तो एक्शन में आईएनजी लगा वो कॉन्टिन्यूस सेंस नहीं है, तो कीप लगाकर भी बता सकते हो कि काम जारी है। मैंने कहा बोलते रहो बेटा, कीप स्पीकिंग। फिर से बोलो, नाचते रहो। मैं नाचता रहा, आई लाउडली, लाउडली, उबासी नहीं लेनी, बोलो आई केप्ट डांसिंग। मैं नाचता रहूंगा, आई विल कीप डांसिंग। तो कीप एक्शन की तरफ बदलता जा रहा है, लेकिन डांसिंग डांसिंग ही रहेगा उसमें, राइट। तो कीप एक्शन, इसमें डांसिंग एक नॉन एक्शन बनाया गया है। ये काम चल नहीं रहा, वो काम चलता रहेगा भी कहना चाह रहे हो, लेकिन टेंस तो हमारे बदल रहे हैं। मैं आई केप्ट पास्ट इंडेफिनिट हो गया, नाचता रहूंगा आई विल कीप। ऐसे जैसे कि भैया हमारा गोपू सेना में भर्ती हो गया, वहाँ पे से नशा पतली, सर मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, हाथ करना आगे, देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। फ्यूचर की बात है, टेंस तो फ्यूचर का हो गया, तो कैसे बोलेगा, आई विल कीप, यानी मैं जारी रखूंगा। आई विल कीप क्या जारी रखेगा, फाइटिंग जारी, फाइट तो ये भी रखेगी, ये वो बाहर दुश्मनों से लड़ेगा, लेकिन ये देश के अंदर अपनों से ही लड़ेगी, कभी पड़ोसियों को कभी किसी से, है ना। ये देश को खोखला कर रही है अंदर से। शी इज मेकिंग आवर कंट्री हॉलो, शी इज मेकिंग आवर कंट्री हॉलो। तो सर मैं भी लड़ती रहूंगी अंदर देश के। आई विल कीप फाइटिंग विद माई नेबर्स। कीप फाइटिंग कहो, कीप क्वारलिंग कहो, है ना, क्वारल भी सिखाया था ना। तो बोलो सर मैं अपने पड़ोसियों से लड़ती रहूंगी, मानूंगी नहीं बिल्कुल भी। आई विल कीप क्वारलिंग विद, लाउडली, नहीं क्वारल का इसको ज़्यादा बेटर क्वारल है, बोलो I will keep quarreling with our neighbor. देखो आप वाले में फाइट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप गोलियां वोले सब कुछ चलेगा, लेकिन क्वारल में क्या होता है, बातों की भी हो सकती है, झगड़ा वगड़ा हो रहा है ना, तो इस झगड़े की सेंस होती है वो आस वो वाला ठीक है। तो ये लड़ती रही, अगर पास्ट की बात है तो शी कैप्ट क्वारलिंग, इतना समझ में आ गया। अगर हम कीप ना लगाएं तो ओन वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। इस सबको सबने इसको समझाया कि भाई मत लड़ मत लड़ मत लड़, लेकिन ये नहीं मानी, बोलती रही, गालियाँ देती रही, पूरी रात तक गाली, 12 बजे तक वहाँ गली में चिल्लाती रही, छोड़ूंगी नहीं किसी को, बाहर निकलो। वो जाके सो भी गए, फिर भी नहीं हो रही, मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को। तो ये क्या करती रही, चिल्लाती रही गली में, है ना, लड़ती रही उनसे। शी नहीं नहीं चिल्लाती रही वालों को छोड़ो, बनाओ पहले कि ये लड़ती रही उनसे। शी क्वारल्ड ऑन लग गया ना, शी क्वारल्ड ऑन, कैसे बोलेंगे, यानी ये वही काम कर रहा है, शी केप्ट क्वारलिंग या फिर शी क्वारल्ड ऑन। गॉट इट? हैव यू गॉट इट, यस और नो? हैज ही गॉट इट? I don't know. Let me ask. उसके लिए भी शी लगा रहा है, अपने लिए तो लगाता है। We are okay. तो शी हैज गॉट इट कैसे बोलेंगे, She. तो ही हैज गॉट इट कैसे बोलेंगे, She has got it. हैज ही गॉट इट, हैज ही गॉट इट। I don't know. I don't idea. She has got it. नहीं हैव यू गॉट इट, Yes, I have got it. Yes, sir. He has? Yes, got it. ही हैज। She. भाई ही शी देख कर लगाओ अपने हिसाब से। ओके नाउ लिसन टू मी। तो हमने हालचाल पूछा, भाई कैसे हो, हाउ आर यू, फिर से बोलो। How are you? सर बिल्कुल अच्छा हूँ मैं, Fine. है ना, बढ़िया हूँ, हंकी डोरी हूँ, तो मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम हंकी डोरी, आई एम। उसके अलावा जब हम हालचाल पूछते तो हम बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, कैसे बोलेंगे। How are you? अगर हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन पर तो मीनिंग हो जाता है खराब, बन जाता है हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे कर रहे हो, राइट। लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं होता, इसका मीनिंग होता है आप कैसे हो। अगर पूछ लेते हैं हाउ आर यू डूइंग, बोलेंगे आई एम डूइंग गुड, बढ़िया अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम डूइंग दिस वर्क गुड। तो कई तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता पूछा क्या है। हाउ आर यू पूछ लिया तो ठीक है, बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, क्या कर रहा हूँ भाई, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। क्या बोलते हैं, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो हाउ आर यू डूइंग का मतलब क्या है, हाउ आर यू ही है, समझ जाना, ओके।
अगर हम किसी को डांट रहे हैं ना तो भी वो उसका वो मीनिंग भी बनेगा, दूसरे वाला भी, वो सिचुएशन पे समझ में आएगा आपको। अगर आकर डायरेक्ट आपसे पूछा हाउ आर यू डूइंग, तो आपको मतलब हालचाल ही पूछ रहे हैं, आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग गुड, ऐसे करके आप जवाब दोगे आई एम फाइन, ऐसे कह सकते हो। लेकिन आप किसी काम को कर रहे हो, ऊपर से पीछे से बॉस आया, 10 बार समझा लिया तेरे को मैंने, हाउ आर यू डूइंग, आई एम फाइन सर, तो उस समय ऐसा नहीं करना, गॉट इट। कभी सुना आई एम गुड सर, व्हाट अबाउट यू, सो हाउ आर यू डूइंग, तो सर आपने ऐसे तो बताया था, मतलब वो पूछ रहा है उसमें आप काम कैसे कर रहे हो। तो 2 मीनिंग जा रहे हैं इसी बात को, उस सिचुएशन पे समझना है आपको क्या करना चाह रहे हैं, राइट। तो हाउ आर यू डूइंग गाइस, तो बोलोगे सर आई एम फाइन, या फिर आईएनजी में ही आप आंसर दे सकते हो, आईएनजी लगाकर एक्शन में बोलो आई एम डूइंग, वो बात ही नहीं लेनी, बोलो आई एम डूइंग फाइन, फिर से बोलो वंस अगेन, तो क्या ये ठीक है, इज फिर खैरियत सर नहीं है, ठीक देख ले क्या कहना चाह रही है, है ना। तो बोलो शी हैज गॉट बोंकर्स, कैसे बोलेंगे, नहीं सुन रहे यार, अच्छा मैं बताता हूँ, इसका मतलब हो गया शी हैज गॉन नट्स, नहीं है समझ में, अच्छा इसका मतलब है शी हैज गॉन या गोट बनानास, अभी नहीं सुना, गोट की जगह आप गोन लगा लो, चलो फिर शी हैज गॉन बोंकर्स, क्या बोला हमने, इन सब का मतलब हो गया पागल हो गई ये। अब देखो बोंकर्स कहो, बनानास कहो, मैड कहो, क्रेजी कहो, राइट, इन सब का मतलब क्या हो जाता है, तो पागल। उसमें तो सॉन्ग में भी है ना, हाँ लोका का मतलब यही होता है, ये भी सॉन्ग में ही है, हनी सिंह का एक नया गाना था लोका लोका, आई एम गोइंग लोका लोका लोका, अब ये नहीं करी मैं जा रही हूँ लोका, तो मैं आई एम गोइंग नहीं करी, मैं करी मैं पागल होती जा रही हूँ, मतलब ये वैसे पागल नहीं कि मतलब मुझसे राल गिरती जा रही हो ऐसे यहाँ पे पागल का इन द सेंस वो कहना चाह रही है कि मतलब उसको भूत सवार हो रहा है, क्रेजीपन हो रहा है, कि चीज़ का मतलब पागलपन चढ़ रहा है, जैसे है ना कि मैं इस चीज़ के लिए पागल हूँ, मुझे सोचो ना वैसे पागल सेंस होती है वर्ड्स की, समझ नहीं होती है, तो वो उस सेंस में कहना चाह रही है कि मतलब आई एम गोइंग लोक का मतलब उसको नशा चढ़ रहा है, उस माहौल का वो पागलपन चढ़ रहा है, आई एम गोइंग लोक का। तो गो यहाँ पर देखो जाना नहीं है, गो मतलब होना भी होता है, आई एम गोइंग मैं हो रही हूँ, जैसे मैं खुश हो रहा हूँ आई एम गोइंग हैप्पी, यानी कि आई एम गेटिंग हैप्पी, वो खुश हो गया, काम हो गया ना, तो हैज़ अब लगता है, तो ही हैज़ हो गया, वैसे हम गेट लगाते हैं, ही हैज़ गोट हैप्पी, दैट होम आई हैज़ के साथ बोलो लाउडली, लेकिन गोट की जगह गो भी लगा सकते हैं, फिर गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बोलो ही हैज़ गॉन हैप्पी, यानी वो खुश हो गया है, ऐसे वो पागल हो गया बिल्कुल, he has gone mad, he has gone crazy, या फिर nuts कह सकते हैं, he has gone nuts, किसको क्या बोलो, he has gone ही नहीं she, है ना क्या हुआ तुम कह रहा हूँ मैंने नाम लिया, मैंने किसी को दिया, ठीक है ना तो मैंने वहाँ she उसको कह रहा हूँ, वो बैठी तो पीछे, she has gone nuts, पूछते भी है ना कई बार पागल हो गई है क्या लड़की, अब देखो नजर अपने आप घूम गई इधर, हैव यू गॉन नट्स कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन तो हैव आगे आ जाएगा ना, बोलो हैव यू गॉन नट्स, ऐसे नट्स को बदल दो, उन सब का मतलब मैड ही है, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन बोंकर्स कैसे बोलेंगे, या फिर एक हमारा होता है केला, केला मतलब बनाना, वो भी पागल ही होता है, बस होता है अंग्रेजों का, अंग्रेज पूछो आई डोंट नो व्हाई, अंग्रेजों ने बना रखा, तो हैव यू गॉन बोलो हैव यू गॉन बनानास नहीं सर आई एम केले नहीं, आई एम नॉट गॉन बनानास, आई एम पपीता मोटे होते जाए ना, पपीता तरबूज, कुछ किसको पंपकिन पंपकिन होती जा रही है नहीं हमने कब कहा, हमने तो पंपकिन कहा है, तो शी हैज गॉन पंपकिन। अब देखो समझा बेटा बोंकर्स वगैरह सब कुछ, पहले लिख लो, भूल जाओगे नहीं तो फिर ये सेंटेंस, इसके मीनिंग छोटे मुंडा जी है तो क्रेजी, मैनू नहीं पता स्टॉप राइटिंग एवरीवन, सिखा रखा है, कोई काम कर रहे हो ना तो आईएनजी लगा के बोला करो, लेकिन बोलेंगे नहीं सर लाउडली, जब लिख रहे हो तो क्या बोलना है, आप लोग जब लिख रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम राइटिंग, और लिख लिया तो जैसे काम फिनिश हो जाएगा तो हैव के साथ क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटन, वंस अगेन, अब लिख रहे हो ना तो बोलो
सुन रहे हो ना मुझे? I'm listening. हाँ तो लिखो। देखो जब आपको स्पेलिंग पूछनी होती है ना किसी वर्ड की, Please, sir. तो ऐसे डायरेक्ट में बोला करो सर स्पेलिंग, कुछ तो स्पेलिंग बोलते हैं, कुछ आधा वर्ड बोल देते हैं सर, ऐसे सही तरीका नहीं माना जाता। प्लीज स्पेल आउट वर्ड लगाओ उसके बाद, प्लीज स्पेल आउट हंकी डोरी। वंस अगेन, Please allow. आपको वेजिटेबल की पूछनी है तो प्लीज स्पेल आउट वेजिटेबल, राइट? बेटा वेजिटेबल नहीं, नो 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 नो, नॉट वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। हम क्या करते हैं, एक तो बोलते हैं वेजिटेबल, ये तो बिल्कुल नहीं करना। टेबल में लंबा मत खींचो, हम ना इंग्लिश के वर्ड्स की जब बारी आती है ना लेटने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ा उसको इंडियन स्टाइल से भी बोलते हैं, वो टोन सी नहीं जाती है ना, वेज टेबल या वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल। एक फ्लो बेंच वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। जैसे कि वो सब्जेक्ट कौन सा होता है, बायोलॉजी, इट्स नॉट अ बायोलॉजी, इट्स बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी पे नहीं तो बोलो बायोल, लो तक बोलो। अब ये ओजी को मिसाल में कहते हैं बायोलॉजी, ऐसा बोलते हैं लोजी, लोजी, है ना? तो ऐसे लोजी ऐसा नहीं करना, दो जी लोजी देने पड़ेगा थोड़ा सा, ये लोजी डालो जी, ठीक है ना? तो बायोलॉजी नहीं, इट्स बायोल। अब जो ओ भी है ना थोड़ा हल्का सा, देखो कैसे कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे भी मत बोलना बायोलॉजी, ऐसे भी मत बोलना बायोलॉजी, 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 आ रहा है फील? एक बायोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी, एक फ्लो होता है, कहाँ पर चढ़ाना कहाँ पे, हम तो हिंदी वाला सब बना देते हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश का वर्ड भी हिंदी का लगने लग जाता है। गॉट इट? सीखेंगे धीरे धीरे, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना, लिसनिंग पर फोकस करो। आप जहाँ जहाँ मूवीज़ में, कार्टून्स में, अलग जहाँ पे सुनोगे ना, आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है भाई वो वर्ड्स को कैसे बोल रहे हैं, राइट? हम बोलते हैं फोटोग्राफ, क्या बोलते हैं? क्या होता है? लेकिन ये नहीं होता। क्या होता है? फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। थोड़ा इंग्लिश वाला फील भी लेकर आओ, ऐसे फोटोग्राफ नहीं, फोटोग्राफ, सर फोटोग्राफ कीजिए तो फोटोग्राफ दे दिया था मैंने, नो इट्स फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। And Deepak sir looked very handsome in photograph. It's not handsome. टच वुड को पहले फिर नजर लगी तो बोलो टच, ऐसा कर, टच वुड कहीं ना लगी, तुझे पता है मेरे रोज शाम को सर में दर्द होता है, ठीक है ना? अरे वो कुछ हो रही है, आँख साफ करके मेरे लगा। नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी, हेलो हेलो गाइस, लिसन टू मी। तो क्या बोला हमने? हैंडसम नहीं होता, इट्स हैंडसम, 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 थैंक यू, हैंडसम, ही इज सो हैंडसम, थैंक यू। ओके, क्या करिए, आई एम सो हैंडसम। मैं इसलिए बता रही हूँ, ये कह रहा था आपको ना कहने की, मैं ये बता रही हूँ। तो बोलो ही इज, सर मैं बता क्यों रही थी See, आपको? it's so handsome. नहीं, सर मैंने इसके बाद बताया था, ये अपना नाम ले रहा था। ये आप लोग ही आप लोग भी करते हो ना, किसी को ही बना दो, किसी को शी बना दो, अब तो फिर वर्ड भी बदलो इनके साथ। सिर्फ ही शी से काम तो ना चलेगा, पूरा बनाओ, ही इज सो हैंडसम। लेकिन सो वाला सेंटेंस सही नहीं है, बताया था मैंने आपको, पूछो वाई, नहीं पता आप लोगों को, सच में नहीं पता? सो की जगह वेरी आएगा, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी। अभी वेरी क्यों आया पता है? सो क्योंकि है अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं देता। सो का मतलब होता है इतना या फिर इतनी या फिर इतने, जो भी, जैसे हमने बोला ही इज सो हैंडसम, क्या बोला हमने? He's so handsome. इतना हैंडसम है, अब आगे तो अल्लाह समझ आएंगे कुछ, बोलो दीपक सर इज सो हैंडसम दैट कैटरीना वाज आस्किंग अबाउट दीपक सर, टच वुड, कितने हैंडसम कि कैटरीना भी दीपक सर के बारे में पूछ रही है, समझे ना? तो सो के साथ क्या है, दैट का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। गॉट इट? आर यू गेटिंग इट? नो, शी इज nobody wants to sit with her, राइट? यानी वो इतनी है दैट, सो के साथ फिर दैट आएगा, है ना? चलो तारीफ कर देते हैं आज, इतनी सुंदर है, बोलो शी इज सो ब्यूटीफुल कि कोई भी नहीं पूछ। हमने बुराई तो नहीं की ना इसमें, हमने तारीफ ही की ना, शी इज सो ब्यूटीफुल दैट नोबडी आस्क्स अबाउट हर, इतनी सुंदर कि कोई भी नहीं पूछता। तो सो के साथ दैट चाहिए हमें, सो के साथ, तब ये कंप्लीट सेंस देता है।
या फिर इसको एक उस वाले तरीके से बोलो, कितने हैंडसम हो तुम, कितने स्मार्ट हो तुम, कितने भुलक्कड़ हो तुम, सिखाया था ना, कितने भुलक्कड़। तो फिर हम सो तब लगाएंगे, तो कितने अच्छे हो यार तुम, सो नाइस ऑफ यू, क्या बोलेंगे, फिर से बोलो, कितनी सुंदर हो तुम, दैट है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो हम जो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे भाई, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो गया। स्पोकन में तो चला देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेरी आना चाहिए। गॉट इट। या तो हम ऐसे बोलेंगे, सो नाइस ऑफ यू, सो ब्यूटीफुल ऑफ यू, सो हैंडसम ऑफ यू, सो स्मार्ट ऑफ यू, राइट, ऐसे करके। सो फॉरगेटफुल ऑफ यू, कितना बुरा तुम लोग, सो फॉरगेटफुल ऑफ यू। वंस अगेन, ओके। अगर हमने सिंपल सेंटेंस बोला तो साथ में सो के क्या आएगा, दैट। शिमला इतनी सुंदर जगह है कि मेरा वहाँ से आने का मन नहीं किया। शिमला इज सो ब्यूटीफुल दैट आई नेवर वांटेड टू कम बैक फ्रॉम देयर, मेरा वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं किया। इतना सुंदर है कि, तो की रहेगा इसके साथ। ओके, वेरी अपने आप में कंप्लीट काम करता है। शिमला इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर प्लेस है। हैव यू गॉट इट, यस और नो, लाउडली। यस सर में काम नहीं चलेगा, पूरा सेंटेंस बोलना होता है। हैव यू गॉट इट, यस और नो, अभी भी यस सर ही। I have got it, sir. जब सब बोल देते हैं ना, फिर अकेली बोल रही है बात, और वो भी डांट के, पसीने आ गए। तो जो कहते हैं ना हालत पतली हो जाना, जैसे मेरी हालत पतली हो गई थी इसके दांत देख कर, डांटने से नहीं, दांत देख कर। तो मेरे वेरी नाइस टीथ, बोलेंगे वेरी, बिकॉज येलो इज माई फेवरेट कलर, येलो इज माई, आई लाइक इट। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, हालत पतली हो जाना। और जैसे मेरी हालत पतली हो गई, जैसे इसने बोला ना ऐसे करके, मेरी तो हालत ही पतली हो गई थी एक बार। तो हालत पतली होने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूछो फिर इंग्लिश में, सर कैसे बोलेंगे, पूरा सेंटेंस कैसे बोलेंगे, हाउ टू से इट इन इंग्लिश, या फिर हाउ डू वी से भी कह सकते हो, हाउ डू वी से दिस वर्ड इन, या फिर शुड भी लगा सकते हो, शुड तो सीखा ही था आपने। आप पूछ रहे हैं कि सलाह ले रहे हो, सर कैसे कहा जाएगा, कैसे कहना चाहिए इसे हमें, हाउ शुड वी से दिस इन इंग्लिश, राइट, या हाउ टू से। हाउ शुड और हाउ टू इकट्ठे दोनों सीखे तो ये वही स्ट्रक्चर है, कुछ अलग नहीं है। आप सलाह मांग रहे हो, पूछ रहे हो, सजेशन ले रहे हो, पूछ रहे हो कैसे किया जाएगा, तो बोलते हैं स्वेट कोल्ड, यानी ठंडा पसीना आ जाना। अब मैं कहूँगा ना, मतलब पसीना आ रहा है, ठंडा पसीना, लेकिन तो बोलूँगा आई एम स्वेटिंग कोल्ड। फिर से बोलो, इस स्वेट को एक्शन की तरह लेकर चलेंगे, मैं मेरी हालत पतली हो रही है, मतलब हो गई है ना, तो ठंडा पसीना आ रहा है, मुझे काम चल रहा है, मतलब बुरी हालत हो रखी है, आई एम स्वेटिंग कोल्ड। कैसे बोलेंगे, मुझे डर लग रहा है, आई एम स्वेटिंग कोल्ड, कैसे बोलूँगा, आई एम स्वेटिंग, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इतनी डरावनी है कि सर को भी हालत पतली हो गई। बोलो, शी इज सो डेंजरस, अब सो के साथ दैट आएगा ना, शी इज सो डेंजरस दैट सर इज स्वेट लाउडली, सर इज स्वेटिंग कोल्ड लाउडली। सर इतनी खतरनाक है कि सर को बुरा मत मानना मेरी बात है। कभी कई बार क्या होता है, कोर्स में कोई एक ऐसा मिल जाता मुझे, फिर बार बार ना वही माइंड में आते हैं। आपके लिए अच्छी बात है ना, देखो, बट हाँ एक बात है, लेकिन बुरा कोई नहीं मानता है ना, और मानना भी नहीं चाहिए, बस मजाक की बात है, कोई रियलिटी नहीं है। ओके, दिल पर मत लेना। कैसे बोलेंगे, डोंट टेक टू हर्ट। फिर से बोलो, दिल पर देख के ऑन मत लगा देना, पर के लिए हमारा मन करता है ऑन लगाने का, तो वो दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या आप दिल पर ले जाते हो बातों को, यू टेक टू हार्ट। मैं नहीं लेके जाता सर दिल पर, लेकिन इसकी बहन ले जाती है, बट हर सिस्टर टेक्स, ऐसा लग जाएगा लाउडली, बट हर सिस्टर टेक्स टू हार्ट, इट नहीं आएगा इसमें। जब पर्टिकुलर किसी बात की बात कर रहे हैं तो इट आएगा ना, कि इस वाली बात को बुरा मान जाती है, वो मान जाती है, तो सिंपल हो, बोलो शी टेक्स टू हर्ट। जैसे बोलो, लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए ना, बोलो यू शुड नॉट टेक टू हर्ट। या फिर छोटी छोटी बातों को मेंशन करना चाह रहे हो तो क्या बोलोगे, नो नो नो, स्मॉल थिंग्स कह सकते हो, ऐसे तो स्मॉल थिंग्स कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पैटी इश्यूज कह सकते हो, पैटी थिंग्स कह सकते हो। गॉट इट। तो पैटी बोला जाता है, छोटी मोटी चोरी को बोलेंगे पैटी थ्योरी। क्या बोलते हैं, तो पैटी कोई भी छोटी मोटी चीज़, पैटी इश्यूज छोटे मोटे बात, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो आपको छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक पैटी थिंग्स टू हर्ट, यानी छोटी छोटी चीज़ों को बोलते ना, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पर मत लिया करो।
बोलो, You यू शुड should नॉट not टेक बैड थिंग्स टू हर्ट। क्या आप दिल पर ले जाते हो बातों को? डू यू टेक टू हर्ट? मैं दिल पर नहीं लेके जाती सर। No, I don't do her. फिर से बोलो, No, I don't take to her. ये दिल पर ले जाती है। She takes to her. सर इसको कुछ मत को, बेचारी दिल पर ले जाएगी ऐसी ही। Sir, you शी विल, अच्छा पूरा बना रहे हो सर, इसको कुछ मत कहो, डोंट, say anything, but क्योंकि बिकॉज she takes to her. नहीं ले जाएगी, ले जाती है नहीं कहा, शी विल टेक टू हर, शी विल टेक इट टू, दिल पर ले जाएगी। शी, Will take to her. आवाज एक साथ नहीं बोल She रहे will हो, take to her. वंस अगेन। She will take to her. ओके, शी विल टेक टू हर, उस दिन भी दिल पर ले गई थी सर ये वो बात को। दैट डे शी टुक टू हर, फिर से बोलो। That day she took to her. अब ये तो एक एक्शन हो गया। ऐसे इंसान की क्वालिटी क्या होती है, क्या वर्ड होता है जो ऐसा इंसान होता है जो दिल पे ले जाता है? आई टोल्ड यू, इज़म आर्मी सिखाया था, टची। Touchy. सर ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, टची है, जो दिल पर ले जाता है, छोटी छोटी बात पे रोने लग जाता है, तो शी इज़ वेरी टची। फिर से बोलो। She is very touchy. और अगर सो लगाया है तो क्या करोगे? That शी इज़ सो टची दैट, अब कुछ ना कुछ बताओ, इतनी टची है कि उस दिन चीखते ही रो पड़ी, है ना, चीख पे भी रो पड़ी। तो एक छोटी सी बात थी कि मेरे ऊपर चीख दिया, रोने लग गई। राइट, तो किसी मतलब कोई मुद्दा भी ना हो रोने का, फिर भी रो पड़ी छोटी सी बात को। जैसे उसने कहा था ना, फ़ोन ऐसे कर लिया, कहने को तो बेस्ट फ्रेंड है, मैं देख रही तो ऐसे कर लिया, अब इसको दिल पर ले गई इस बात को। शी very touchy. टुक इट टू हर, बहुत ही टची है वो, शी इज़ वेरी टची। जैसे बोलो, She is very touchy. ओके। अब इसमें देखो गोपाल ने पूछा कि सर का मतलब क्या है, पागल हो जाना या क्या है? वो बेटा एक क्वेश्चन आपको पूछने का हक नहीं बनता वैसे। पूछो सर वाई? Why, sir? ये हक इसलिए नहीं बनता क्योंकि मैंने बता रखा आपको जब काम फिनिश हो जाए, और आज नहीं, फर्स्ट क्लास से बताता आ रहा हूँ, तो हैज़ अब लग जाता है। अब यहाँ पे कोई पूछने का मतलब नहीं है, वो तो आपको देश क्या है। हमने कहा तुम पागल हो गए हो, तो कॉमन सेंस से क्या आएगा? हैज़ अब आएगा। तो कैसे कहूँगा? यू हैव स्टॉप राइटिंग। You have थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपने? आई हैव रिटन। या तो मुझे पहले बोला करो सर आई हैव, लाउडली आई हैव नॉट रिटन बोलना चाहिए था। प्रॉपर टाइम देता हूँ तो बोला करो सर आई हैव नॉट रिटन, आई एम स्टिल राइटिंग, ऐसा करके बोला करो। लिख लिया? यस, लाउडली। Yes, I'm writing. ये बालों में उलझी पड़ी है आज तो क्या कर रही है? रफल एयर कर रही है, बालों में हाथ मारी ना, शी इज रवलिंग हेयर। फिर से बोलो, She is writing her. बालों में हाथ मत मारो, डोंट Don't रफल योर हेयर। फिर से बोलो, don't ruffle your hair. मेरी तरफ ध्यान दो, पे Pay अटेंशन टू मी। फिर से बोलो, Pay attention to me. अटेंशन की जगह हम हीड भी लगाते हैं, हीड, पे हीड, पे हीड टू मी। फिर से बोलो, Pay heed to me. वंस अगेन। Pay heed to me. अब उसी पे आ जाते हैं, उसने क्या कहा? इसका मतलब क्या, पागल हो जाएंगे, हो तुम या हो रहे हो, क्या है वो तो बेटा सेंटेंस से पता चलेगा ना। वो तो पता चल गया समझ। जैसे मैंने कहा कि तुम पागल हो गए, यू हैव, थर्ड फॉर्म आई गिव, यू हैव गॉन मैड। वंस अगेन, You have gone mad. हो रहे हो, तुम पागल होते जा रहे हो, यू आर गोइंग मैड डे बाई डे। अब इस मैड की जगह आप कुछ भी बदल लो, नट्स लगा लो, बोंगस लगा लो, बनानास लगा लो, इनका मतलब तो पागल ही है, लेकिन हो रहे हो तो एक्शन में एनजी लग जाएगा। तुम दिन पे दिन क्या होते जा रहे हो? पागल होते जा रहे हो। यू आर Going गोइंग, mad day by day. नट्स बोलते हैं, नट्स ज़्यादा चल रहा है, यू आर गोइंग नट्स एवरी डे। कैसे बोलेंगे? सॉरी, डे बाई डे, यू आर गोइंग नट्स डे बाई डे। इसे बोलो, You are going nuts day by day. तुम तो पागल हो गए हो, यू हैव गॉन नट्स। और कई बार आप पूछते ना, कई बार पागल हो गए तुम, Have you gone mad? हैव यू गॉन मैड, मैड की जगह नट्स लगा दो, Have you gone nuts? बनानास लगा दो, Have you gone bananas? बोंकर्स लगा दो, Have you gone bunkers? बंकर नहीं, बंकर तो हो जाता है जहाँ से गोलियां चला दो, बोंकर्स। हैव यू गॉन बोंकर्स कैसे बोलेंगे? Have you gone bunkers? Yes. अब आया समझ में? वो तो स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। और हमने ये कहा कि आप हो ही पागल, यू आर मैड कहते हैं ना, तो यू आर नट कैसे बोलेंगे? यू आर अ नट। फिर से बोलो, You are a nut. वंस अगेन, You are a nut. क्या तुम पागल हो क्या? Are you a nut? आर यू अ नट? Yes. आई बात समझ में? अब कुछ अलग नहीं है, हमने सीखा, बस अलग वर्ड है वो उन्हीं सेंटेंसेस में डालने जो स्ट्रक्चर अब तक सिखाए हैं हमने। ओके, तो हमने बोला कि कैसे हो, हाउ आर यू, या फिर हाउ आर यू डूइंग कहीं। अब इस डूइंग वाले के और हाउ आर यू के दो जवाब हो सकते हैं, तो आई एम फाइन, या फिर डूइंग में ही आंसर दे दो, आई एम डूइंग फाइन। उसके अलावा हमारा हाल चाल पूछने का एक और तरीका होता है, हाउ डू यू डू। क्या होता है? How do you do? यानी से गाना भी था, हेलो जी की हाल चाल, थोड़े पीछे घूम दिन हो गए कई साल। बहुत पहले तो बहुत अच्छा गाना था, कॉलेज टाइम में बहुत सुनते थे, तो उसमें एक लाइन आती थी, हाउ डू यू डू, ऐसे करके पूछता है वो, हाउ डू यू डू, राइट। तो हाउ डू यू डू गाने में खो गई, फिर कौन सा सुनो बताना। How do you do? अब वर्ड आप कैसे हो सुनो पहले, What do you do? क्या करते हो आप, व्हाट डू यू डू आप क्या करते हो, What do you work नहीं आ सकता। What do you work? तुम क्या काम करते हो?
वो सेंस से बदल गई, इसलिए नहीं आएगा। नो नो, ये वर्क क्या है, आप उस पर्टिकुलर एक्शन है वर्क। अभी व्हाट डू यू वर्क, वर्क में वो वाली फील नहीं आ रही कि तुम किस काम को पूछे। तो काम अपने आप एक नॉन एक्शन चाहिएगा, फिर उस काम को करने के लिए भी एक और एक्शन चाहिएगा करना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपके लिए समझना, ध्यान से समझना। मैंने पूछा वर्क क्या हो गया, कहीं पर पर्टिकुलर काम करना या कोई काम करना, वो वर्क हो गया ना। लेकिन जब आपने व्हाट लगाया है तो ये एक्शन नहीं है वर्क। अभी आप लगाना चाह रहे हो कि कौन से वाला आप काम करते हो। मैं बोला हाँ तुम क्या काम करते हो। हाँ, तो यहाँ पर आपको जो वर्क है ना वो एक एक्शन नहीं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो एक नॉन एक्शन बनेगा। और उस वर्क को उठाकर फिर व्हाट के साथ ही लगाओ। व्हाट वर्क, कौन सा काम डू यू डू। समझ में आया? व्हाट वर्क डू यू डू, या फिर विच वर्क डू यू डू। अगर आपने बोली ना व्हाट डू यू वर्क, तो व्हाट डू यू एक्शन मिसिंग है इसके अंदर। अब पूछना व्हाट डू यू डू, ये ठीक है। हाँ, क्या करते हो आप, सिंपल क्या करते हो आप, व्हाट डू यू डू। ओके, या क्या काम करते हो वहाँ पर। तो क्या काम, ये तो एक नॉन एक्शन है ना, कौन से वाला काम करते हो, ये वाला एक्शन है। तो इसमें एक्शन डू है, और जो वर्क आप लगा रहे हो, क्योंकि वर्क के दो नाउन भी है, एक्शन भी, दो काम करेगा वर्क। मैंने कहा दिस इज़ माई वर्क, यह मेरा काम है। अब यहाँ पर एक नॉन एक्शन है, यह मेरा काम है, दिस इज़ माई वर्क। लेकिन मैंने कहा कि आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग मतलब क्या हो गया, मैं उस काम को कर रहा हूँ। अब ये वर्क एक्शन वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला ना कि क्या काम आप करते हो, व्हाट डू यू वर्क, गलत हो गया। व्हाट वर्क डू यू डू, या तो ये बोलोगे राइट, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, वो भी सेंस को दे रहा है। आगे चलें थोड़ा सा। हमने बोला हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। इतना तेज क्यों बोल रहे हो आप लोग, हाउ डू यू डू। आई एम फाइन, राइट। लेकिन हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू ही होता है हालांकि क्या कि आप कैसे हो, लेकिन फिर भी इसका रिप्लाई क्या रहेगा, हाउ डू यू डू। आपसे बोला हाउ डू यू डू, आप बोलेंगे हाउ डू यू डू। चाइनीज देखेंगे ना, से चाओ यू कुछ बोलते, आप ऐसे करते ठीक है ना, ऐसे करके नहीं, ऐसे करने की जरूरत है ना। नॉर्मल हाउ डू यू डू सर, हाउ डू यू डू, गॉट। ये एक तरीका, जैसे हमारा एक नमस्ते होता है ना हमारे इंडिया में, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी, नमस्ते, ऐसा करके हम नमस्ते करते हैं, है ना। तो नमस्ते का ही एक प्रकार मान के चलो, एक काइंड ऑफ नमस्ते, नमस्ते की तरह है, एक नमस्ते की तरह होते हैं चीज़ें। तो हाउ डू यू डू इज़ हाउ डू यू डू। तो आगे से गलती मत करना, आई एम फाइन या आई एम गुड। ये 99% आई थिंक, मोर देन 99% ये लोग गलती करते ही करते हैं इस गलती को, तो आपको नहीं करना है। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू। पूछते रहोगे हैव यू गॉन नट्स, हैव यू गॉन। अब बात खत्म करने के लिए बात कर, आई एम फाइन अब बात करो। तो हाउ डू यू डू का रिप्लाई क्या है हमारा, हाउ डू यू डू। नहीं पता होगा तो भेजो, ऊपर दिए गए नंबरों पे कॉल करो। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क्स, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय कोर्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।